Hello students, let's continue our chapter 3rd. Last lecture में we studied the limitation of Ohm's law. लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ की लिमिटेशन को स्टडी किया था. फर्स्ट लिमिटेशन हमने देखी थी कि आपके कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आपके लीनियर रिलेशन शो करते हैं बिटवीन वी एंड आई, बट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ वी उनका नॉन बिहेवियर जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है डेट एग्जिबिट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. क्लियर. सेकेंड हमने क्या देखा था बच्चों कि कुछ आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में वी और आई का एक लीनियर रिलेशन ना होके वी और आई के बीच में आपका इस तरह का रिलेशन होता है. और ओम्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था कि ओम्स लॉ का रिलेशन आपका कैसा होता है. दिस इज़ वी, दिस इज़ आई, दिस रिलेशन शुड बी लीनियर. अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, मीन्स ये आपका कोई कंडक्टर है लेट, ठीक है, इस कंडक्टर पे आपने कोई पोलैरिटी अप्लाई करी, ठीक है. अगर आप इस पोलैरिटी को रिवर्स भी कर दोगे देन ऑल्सो द सेम रिलेशन सेम ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है. लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड्स में अगर हम V की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जब हमारी V की कुछ पोलैरिटी थी तो इन दैट केस इट इज़ शोइंग दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ V इट इज़ शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. क्लियर, ठीक है. थर्ड हमने देखा था कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है. लेकिन हमारे कुछ अगेन सेमीकंडक्टर ही मोस्टली हम इसमें कंसिडर करेंगे. कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं या कुछ मटेरियल आपके जैसे गैलियम आर्सेनाइड वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि अगर आप V को इंक्रीज़ करोगे देन I विल डिक्रीज़. क्लियर, ठीक है. जिस रीज़न में I डिक्रीज़ करेगा V के साथ डेट इज़ इट्स नॉन लीनियर रीज़न. तो दिस वर द सम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. नाउ लेट्स कंसिडर अवर सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स. ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड योर सेमीकंडक्टर्स. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ रेजिस्टिविटी वहाँ पे पहले वाले लेक्चर में कि हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो 3 टाइप की उनकी क्लासिफिकेशन है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स. अब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं दे ऑफर अ पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है. तो कंडक्टर्स को हम मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 मीटर. कीप इन माइंड. जो इंसुलेटर्स होते हैं देखो उनमें से करंट फ्लो नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं कि उनकी रजिस्टिविटी या उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ अराउंड 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन द मेटल्स. मतलब आप इसको 10⁻18 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 18 - 8 10⁻10 to 10⁻12 ओम मीटर. और सेमीकंडक्टर आपके वो डिवाइसेस हैं जिनकी रजिस्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, ठीक है. यहाँ से एक जो आपको रिलेशन याद रखना है वो क्या याद रखना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हम टेम्परेचर को, ये कंडक्टर है इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, दिस इज़ V, ठीक है. V अप्लाई करते ही एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अंदर सेटअप हो जाएगी. अगर आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का टाउ डिक्रीज़ करेगा, कोलिशन टाइम डिक्रीज़ करेगा. अगर आपका कोलिशन टाइम डिक्रीज़ करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करेगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो करंट भी डिक्रीज़ करेगा एंड अगेन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीजेस. सॉरी, करंट डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है. तो यहाँ से हमने फॉर कंडक्टर्स, दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर कंडक्टर्स, ठीक है. तो कंडक्टर्स के लिए हमारे क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मीन्स रेजिस्टेंस जो आपका कंडक्टर्स हैं अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है. बट फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर
ये आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है, ये हम उसमें स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ आप रिलेशन देख लो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है। क्लियर? तो डेट्स वाई कंडक्टर्स आर कॉल्ड योर पॉजिटिव, डेट्स वाई जो हमारे कंडक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, एंड सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट्स, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। तो पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन कि कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, और सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका रजिस्टिविटी हो गई। क्लियर? याद रखना है आपको, कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है। इनकी वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। सेमीकंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी है डेट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। आज के टॉपिक बेटा कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपके जनरल सिंपल थ्योरी टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ रजिस्टर्स। व्हाट आर रजिस्टर्स? देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे जब हम V अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। दिस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? R। व्हाट इज़ दिस R? जो ये कंडक्टर इस करंट को एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को, डेट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। ये तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ है उसके अंदर भी बेटा हमारी कई बार क्या होता है कि करंट की वैल्यू हमारी कई डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीजेस। क्लियर? ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है कि हमें इस करंट को क्या करना होता है? लिमिट करना होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास 15 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, पीछे से लेट, हमें इस 15 एम्पियर को लिमिट करना है लेट 10 एम्पियर पे। कैसे करोगे? क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक डिवाइस लगा देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? रेजिस्टेंस, बेटा ये डिफरेंस बच्चे को क्लियर नहीं होता। कीप इन माइंड, रेजिस्टेंस आपकी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। अब कंडक्टर बोलो या कोई भी मटेरियल बोलो, क्योंकि इंसुलेटर्स का भी रेजिस्टेंस होता है, तो ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे ये फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं। रजिस्टर क्या है? एक आपका डिवाइस है जो आपका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर? ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये तो आपकी किसकी वजह से हो रही है कि आपके जो चार्ज कैरियर्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इनके अंदर पॉजिटिव आइंस भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार में इन पॉजिटिव आइंस के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। तो एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव आइंस यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? एक ऑब्स्टिकल का, यहाँ पे एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे करंट के पाथ को या चार्ज के फ्लो को क्या कर रहे हैं? रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, ये तो कंडक्टर की वजह से है, कंडक्टर की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर क्या है? ये आपका एक फिज़िकल डिवाइस है, कंपोनेंट है, जो आपका करंट के पाथ को क्या करता है? रजिस्ट करता है। क्लियर? ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। Resistance is a property of any material by which it opposes the flow of charge, and resistor is a component, ठीक है, which you having the property of resisting the flow of charge। दोनों ही resistance और resistor करते तो flow of charge को ही ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करते हैं उनको, लेकिन रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की और रजिस्टर हमारा एक कंपोनेंट है जिनको हम एक्सटर्नली सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम करंट को क्या कर सके? लिमिट कर सके। क्लियर? आपने कई बार देखा होगा कि हमारी
कई बार जब मेन लाइन हमारे घरों में होती है उसमें पीछे से एक हाई करंट आ जाती है, क्लियर, ठीक है। तो हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उससे पहले हमेशा हम एक करंट लिमिटर भी लगाते हैं। करंट लिमिटर वहाँ पे क्या हो सकता है, एक रजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। जो पीछे से अगर आपकी करंट एकदम से ज़्यादा आती है तो वो उस करंट के पाथ को क्या कर देता है, लिमिट कर लेता है एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके, ठीक है। और यहाँ पे ये काम कौन करता है, एक फ्यूज़, ठीक है। वैसे फ्यूज़ इज़ नॉट अ रजिस्टर, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कम हो जाता, बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज़ वायर का कम होता है जिसकी वजह से एकदम से मेल्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि करंट लिमिट करना किसका काम है, रजिस्टर का, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकली देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रजिस्टर फॉर डोमेस्टिक यूज़, जो हमारे रजिस्टर्स, अब रजिस्टर क्या हैं, ये वो कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये हमारे दो टाइप के हैं, बाउंड रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टेंस। ये जब आपके लैब्स में आपको टीचर्स बिल्कुल शो कर देंगे, ठीक है, आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल मैं आपको रेजिस्टेंस ज़रूर शो करूँगी। बाउंड रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखो, बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय द वाइंडिंग ऑफ एन अलॉय, मैग्नीन, कांस्टेंट, निक्रोम एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका क्या है, बाउंड रेजिस्टेंस आपके अलॉय से बने हैं, क्लियर, ठीक है। अलॉय आपका कोई भी हो सकता है, क्लियर बेटा। तो बाउंड रजिस्टर आपके किससे बने होते हैं, निक्रोम वायर से या किसी भी अलॉय से, क्लियर। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, हर एक मटेरियल टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का, वो टेम्परेचर पे अलग अलग तरीक़ों से डिपेंड करता है। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, जैसे कंडक्टर्स। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, तो डेट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। लेकिन जो आपके अलॉयज़ होते हैं, ठीक है, अलॉयज़ का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अलॉयज़ का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो देयर रेजिस्टिविटी आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो लैब्स में इनको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है बेटा, कि जहाँ पे भी आप सर्किट में इन रेजिस्टेंस को यूज़ करोगे, इन केस आपने सर्किट को बहुत देर तक ऑन कर रखा है, ठीक है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि करंट का अपना एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, बल्ब अगर आप ग्लो कराते हो, कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब करंट का वहाँ पे क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। इन द सेम केस अगर आपने सर्किट को काफ़ी देर के लिए ऑन कर रखा है तो सर्किट आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उससे जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका वेरी कर सकता है। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट की रीडिंग भी वेरी कर जाएंगी, तो आपका एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है एक्सपेरिमेंट के टाइम। तो आपका जो अलॉय से बने हुए रजिस्टर्स हैं, बाउंड रजिस्टेंस, ठीक है, दे आर इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और इनसे जो रजिस्टर हम बनाते हैं उनकी जो वैल्यू होती है डेट इज़ इन द रेंज ऑफ एन ओम टू अ फ्यू हंड्रेड ओम, ठीक है, फ्यू हंड्रेड ओम, कुछ ओम से लेके, जैसे 10 ओम से लेके आपके 500 ओम तक, तो बहुत ही लिमिट रेंज में इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर योर कार्बन रजिस्टर्स, दे आर इन हायर रेंज। ये आपके 500 ओम, 600 ओम, 700 ओम, मीन्स बहुत ही कम रेंज तक इनकी वैल्यू है। बट कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू आपकी 1 किलो, 2 किलो, 2 मेगा ओम, ठीक है। मेगा इज़ 10 to the power 6, 1 मेगा इज इक्वल टू 10 to the power 6, 1 किलो इज इक्वल टू 10 to the power 3। तो आपकी इस रेंज तक के रजिस्टर की भी वैल्यू कार्बन के रजिस्टर से पॉसिबल है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही साइज़ छोटा है इनका, और इनएक्सपेंसिव है, मतलब इतने ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है। और इनकी वैल्यू हम एक कलर कोड से डिफाइन करते हैं। ये आपने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कलर कोड आपने, ठीक है।
बाकी अभी मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करा दूँगी। तो कार्बन रजिस्टर्स आपके बहुत हाई रेंज के होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं, इनएक्सपेंसिव है, स्मॉल इन साइज़ हैं, एंड उनकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट उनके ऊपर मेंशन्ड होती है, बट फॉर द कार्बन रजिस्टर्स इनकी वैल्यू मेंशन नहीं होती। उनकी वैल्यू एक कलर कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनकी निकाल सकते हैं। उनकी वैल्यू निकालने के लिए उनके ऊपर स्पेशली कुछ कलर्स दिए जाते हैं, तो रिंग्स बनी होती हैं कलर्स की, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, वो बाकी हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।